हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं जो आपका 20 फरवरी को जो एग्ज़ाम है आपका विज्ञान विषय का, इसके 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ये क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा हुआ है ऑलरेडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पूछ रहा है समतल दर्पण जो है प्रतिबिंब बनाता है, वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे ये हमेशा काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन, इसको हिंदी में बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? मुख्य रूप से आपको गैस का नाम बताना है। तो आप लोग को ध्यान होगा बच्चों, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस होता है, इसका मुख्य रूप से उत्तरदायी, इसका कारण। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि जो आपका समतल दर्पण होता है इसका फोकस दूरी कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी यानी कि जो आपका फोकस दूरी होती है वो इन्फिनाइट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौथे नंबर का, चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन से छड़ का प्रयोग कर देंगे? तो आप लोग को मालूम होगा नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है चुंबक बनाने के लिए, लेकिन दो प्रकार से, एक आपका होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करेंगे, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवें नंबर का, वायुमय प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी कि जो वायु है इसमें प्रकाश की जो चाल होगी निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? ज़्यादा, कम, ज़्यादा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी निर्वात से प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा पूछा जाए तो निर्वात में अधिक होती है, वायु में कम होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगर कोई कारण पूछेगा तो आप लोग को बताना है, क्योंकि वायु में वायुमंडलीय गैस जितनी भी प्रकार के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस होती है, ये गैस क्या करती है? प्रकाश के चाल को कम कर देती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 2021 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु जो है फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। और टंगस्टन जो है इसका जो है गलनांक पॉइंट यानी कि कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। वैसे एग्जैक्ट पूछेगा तो आपको 3380 डिग्री सेल्सियस बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न है नेक्स्ट 7वें नंबर का, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ पर होता है अधिकांश किरणों का अपवर्तन? नेत्रोद के अंतर्दृष्टि पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न आपको 2018 में पूछा हुआ है। टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3500 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर इतनी डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलता है। और एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो आपको 3380 डिग्री सेल्सियस बतानी है। 90वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में निम्न दृष्टि यानी कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि जो निकट दिखता है लेकिन दूर नहीं देख पाता है, तो उसका निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपका 2016, 2020 दो बार कंटिन्यू पूछा हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये आपका। अगला प्रश्न है, 10वें नंबर का, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी कि जो मानव का आँख है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछला लेक्चर में भी किया था। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो आपका व्हाइट रे यानी कि श्वेत प्रकाश होता है, ये आपका मुख्य रूप से 7 प्रकार के रंगों से मिलकर के बना होता है, जो आप लोग जानते होंगे विव गियोर नाम से, है ना? विव गियोर, है ना? वायलेट, इंडिगो यानी कि बैगनी, बैजानी, आह पीनाला हिंदी में आप लोग बोलते हैं उसको, है ना? चलिए अगला बात करते हैं 12वें नंबर का। 12वें नंबर का प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि जो आपका सिंपल यानी कि जो आपका माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 13वें नंबर का प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग लाइक करना नहीं छोड़िएगा। चलिए अगला आपका 13वां नंबर का प्रश्न था कि प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो आप लोग को ध्यान होगा, वास्तविक प्रतिबिंब केवल एक दर्पण ऐसा है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और उसका नाम है आपका क्या है? वो है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है केवल आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, बाकी जो है समतल और उत्तल दर्पण दोनों केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि काल्पनिक बनाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है,
अगला प्रश्न है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो यानी कि जो तारे जो टिमटिमाते हैं वो किस कारण टिमटिमाते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है जो आपको रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं उसका मुख्य कारण है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि लगातार अपवर्तन होने के कारण वो हमको टिमटिमाता हुआ नजर आता है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है, यानी कि किस तत्व का, इन चारों में से किस तत्व का प्रयोग करेंगे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो आप लोग को ध्यान होगा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भारी नाभिकों का यूज किया जाता है। भारी नाभिक यानी कि जिस तत्व में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार आपका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, यूरेनियम। यूरेनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 92 होता है, U92 238 है ना। तो उसके जो नाभिक होते हैं उसमें 92 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिला करके होती है। 16वें नंबर का प्रश्न है वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन, यानी कि सबसे अधिक प्रकीर्णन जो स्कैटरिंग होता है वो किसका होता है। ये 2019 और 20 लगातार 2 साल पूछा हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, नीला रंग का। और सबसे अधिक नीला रंग का ही प्रकीर्णन होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी में कितना है, यानी कि आपका 71% जो है वाटर है ना। चलिए अगला प्रश्न है 17वें नंबर का कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई जो है अल्फा कण, एक अल्फा कण है बच्चों, और उसको क्या किया गया है, पश्चिम की ओर, यानी कि पश्चिम की ओर उसको फेंका गया है, प्रक्षेपित किया गया है। अल्फा यानी कि पॉजिटिव, अल्फा पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो इसको फेंका गया पश्चिम की ओर, तो उत्तर की ओर विक्षिप्त हो जाती है। ये क्या होता है, इधर फेंका गया तो ये आपका सीधा हो गया, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर मुख्य रूप से पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कौन सी दिशा है। तो ध्यान रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होगी, ऊपरी मुखी है ना। और इधर से आपका अल्फा कण आ रहा है तो ये आपका प्लस है, तो यहाँ पर प्लस होने के साथ ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर गलत, पूर्व की ओर गलत, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, अधोमुखी ये भी नहीं होगा। तो आपका डी नंबर आपका दिया हुआ है ऊपरी मुखी, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपका रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर बनता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के जो सेशन है इसका सेकेंड लास्ट, यानी कि लास्ट में से एक क्वेश्चन आपका 19वां नंबर का है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश, इसका जो है एसआई यूनिट यानी कि आपका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। तो आप लोग को मालूम होगा कूलम होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वोल्ट किसका होता है ना। ओम जो है आपका, ओम जो है आपका प्रतिरोध का होता है यानी रेसिस्टेंस का, और एम्पियर जो है विद्युत धारा का होता है। ये क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा हुआ है, और इन चारों में से चारों को बार बार पूछा जाता है घुमा फिरा करके। आज के सेशन का अंतिम और लास्ट प्रश्न है आपका कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम होने लगती है, यानी कि एक बाल्टी है और उसमें पानी भरा हुआ है, उस बाल्टी में क्या है बच्चों, पानी भरा हुआ है। जब पानी डाला हुआ है तो आप देखते हैं तो उसकी गहराई जो है वास्तविक से कम लगने लगती है। तो क्या कारण है इसके लिए, इसका मुख्य कारण है आपका प्रकाश का क्या है, अपवर्तन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। तो आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। जय हिंद, धन्यवाद।